बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस कंप्लीट वीडियो के अंदर हम सी शार्प स्क्रिप्टिंग के बारे में सीखेंगे फॉर यूनिटी। और डेफिनेटली हम एक वीडियो के अंदर स्क्रिप्टिंग की सारी बातें तो यानी कि सारे फंक्शंस कंप्लीट तो हरगिज़ नहीं कर सकते। वी विल डेफिनेटली लर्न द वेरी बेसिक्स, और ताकि अगर आप बिगिनर्स हैं तो स्क्रिप्टिंग से आप अच्छे तरीके से अवेयर हो जाएंगे। So in this video we will discuss about variables, if else statements, for loops, while loops, functions, coroutines, arrays, classes and objects, certain components को किस तरह से हम get कर सकते हैं inside scripts, delegates। तो ये बहुत important topics हैं। Also we will also see in this video के most important classes कौन कौन सी हैं जिन्हें हम बार बार यूज़ करते हैं इनसाइड आर यूनिटी। तो लेट्स स्टार्ट। यूनिटी प्रोजेक्ट पे आते हैं और यहाँ पे हम नई स्क्रिप्ट क्रिएट करने के लिए वी कैन राइट क्लिक, क्रिएट, एंड वी कैन क्रिएट ए न्यू स्क्रिप्ट। हम अपनी स्क्रिप्ट को स्क्रिप्ट्स फोल्डर में क्रिएट करेंगे। सो राइट क्लिक, क्रिएट सी शार्प स्क्रिप्ट, और इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं हम। सो लेट्स नेम इट ट्यूटोरियल, कुछ भी नाम दिया जा सकता है, इट्स अप टू यू। एंड देन वी कैन डबल क्लिक टू ओपन दिस स्क्रिप्ट इनसाइड विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी 2019। मेरे पास विजुअल स्टूडियो 2019 कम्युनिटी वर्जन है। यू कैन आल्सो डाउनलोड while installation the same version. This is very nice for programming. तो इसके अंदर अब जब स्क्रिप्ट ओपन होती है तो नाउ यू कैन सी सर्टन रिटन लाइंस जो कि ऑलरेडी रिटन होती हैं जब भी हम कोई नई स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो सबसे टॉप पे ये जो 3 लाइंस हैं, यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शंस, यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शंस डॉट जेनेरिक, यूजिंग यूनिटी इंजन, ये तीनों लाइब्रेरीज हैं। लाइब्रेरीज आप यूँ समझ लें कि यूनिटी के अंदर सर्टन काम करने के लिए, यानी कि हमारी स्क्रिप्ट जो है एक्चुअली सी शार्प जो है उस वक्त काम करती है यूनिटी इंजन के साथ जब हम यूनिटी इंजन की एक सर्टन एपीआई ऐड करते हैं इन आर स्क्रिप्ट। तो एक्चुअली इन्हें आप एपीआई समझ सकते हैं इन ए ब्रॉडर स्पेक्ट्रम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी आर इंक्लूडिंग यूनिटी इंजन, यहाँ पे सिस्टम डॉट कलेक्शंस और कलेक्शंस डॉट जेनेरिक। ये डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरीज एडेड हैं और इनको आप डिलीट नहीं करना, अदरवाइज योर स्क्रिप्ट विल नॉट वर्क। जब भी हम कोई नया काम करना चाहते हैं इनसाइड स्क्रिप्ट, फॉर एग्जांपल हम यूआई पे काम करना चाहते हैं, तो वी कैन ऐड न्यू लाइब्रेरीज लाइक दिस, यूनिटी इंजन डॉट यूआई। अगर हम काम करना चाहते हैं विद सीन्स, तो सीन मैनेजमेंट, तो वी कैन ऐड यूनिटी इंजन डॉट सीन मैनेजमेंट। अगर हम कोई और काम करना चाहते हैं यूजिंग, एंड अगर हम यूनिटी एडिटर का काम करना चाहते हैं, वी कैन सेलेक्ट यूनिटी एडिटर डॉट, फिर उससे प्रोफाइलिंग का अगर हमने काम करना है तो वी कैन डू प्रोफाइलिंग। So like this we can add certain libraries as per our demand, okay? और वो libraries जो हैं वो certain functions के लिए हैं, वो हमें able करती हैं for certain functions inside Unity. After that we have the main class. ये हमारी main class होती है और इसका नाम है tutorial, public class tutorial। पब्लिक क्लास जब हम लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि पब्लिक दैट इज़ अवेलेबल, दैट इज़ पब्लिक टू एवरीवेयर, ओके। सो इसको हम एडिटर में भी यूज़ कर सकते हैं, इनसाइड अदर स्क्रिप्ट्स भी यूज़ की जा सकती है। सो दिस इज़ फ्लेक्सिबल। सो ये मेन क्लास है और इसका नाम है ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल एक्चुअली स्क्रिप्ट का नाम है जो कि हमने नाम लिखा था, तो उसी नाम से ट्यूटोरियल क्लास भी बनेगी। सर्टेन टाइम हमारे पास हम जब कोड कॉपी पेस्ट करते हैं फ्रॉम अदर साइट्स तो हमारे कोड में एरर आ जाता है, यूनिटी के अंदर एरर आता है, एंड दैट इज़ बिकॉज कि जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं कोड
कहीं से भी, तो उसकी क्लास जो है वो कोई और होती है एंड हमारी स्क्रिप्ट का नाम कोई और होता है। तो मेक श्योर कर लीजिए जब भी आप कोड कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपकी क्लास जो है वो सिमिलर होनी चाहिए टू द नेम ऑफ योर स्क्रिप्ट। उसके बाद हमारे पास है ये सेमी कॉलन है और इसके बाद मोनो बिहेवियर है। ये जो है इनहेरिट का सिंबल है, यानी हम कोई चीज़ पिक कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं एंड वी आर इनहेरिटिंग मोनो बिहेवियर। ओके, एंड दिस इज एक्चुअली अनदर क्लास मोनो बिहेवियर या अदर मेथड जो कि हमारी स्क्रिप्ट को एबल करता है टू वर्क एज ए ऑब्जेक्ट इन यूनिटी। यानी इस स्क्रिप्ट को अब हम कहीं भी ऐड करेंगे तो इट विल वर्क एब्सोल्युटली फाइन। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इसको हटा देंगे तो वी कांट यूज़ दिस पब्लिक क्लास डायरेक्टली इन यूनिटी एडिटर, ऑल्दो कि हम इस कस्टम क्लास को दूसरी स्क्रिप्ट्स में ज़रूर यूज़ कर सकते हैं एंड वी विल लर्न दैट लेटर ऑन जब हम कस्टम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करेंगे। सो नाइस, आफ्टर दैट वी हैव दिस स्टार्ट फंक्शन और अपडेट फंक्शन। यूनिटी के अंदर कुछ फंक्शंस डिफ़ॉल्ट होते हैं। फंक्शंस लिखने का तरीका कार्य होता है कि जब भी हम कोई फंक्शन लिखना चाहते हैं तो वी कैन यूज़ void और फिर हम उस फंक्शन का नाम देते हैं एंड देन वी मेक दीज टू स्मॉल ब्रेसेस और फिर टू करली ब्रेसेस, और करली ब्रेसेस के अंदर हम अपना कोड लिख सकते हैं जिसको हम इंस्टेंशिएट करना चाहते हैं इनसाइड यूनिटी। तो हमारे पास यूनिटी के अंदर कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कि डिफ़ॉल्ट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल void awake फंक्शन है। ये फंक्शन सबसे पहला फंक्शन होता है जब हम यूनिटी एडिटर को रन करते हैं। उसके बाद void start फंक्शन जो है वो रन होता है। इसी तरह हमारे पास कुछ और फंक्शंस भी होते हैं लाइक void on enable, ये फंक्शन भी यूज़ किया जाता है। ऑन डिसेबल फंक्शन भी होता है। इसी तरीके से void on trigger enter फंक्शन भी यूज़ किया जाता है सर्टन टाइम्स। ओके, तो ये कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो कि सर्टन मेथड्स परफॉर्म करते हैं ड्यूरिंग द प्रोग्रामिंग। तो इनको हम डेफिनेटली आगे चल के दूसरी वीडियोस में जहाँ पे इनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होगी तो हम इनको ज़रूर देखेंगे। So now we have these two functions start and update and we have void awake function जो कि हमने अभी क्रिएट किया है। So this is the first function which will run। तो यहाँ पे हम कोई चीज़ एको करना चाहते हैं अपने यूनिटी एडिटर में, तो उसके लिए हम लिखेंगे debug.log। कोई भी चीज़ हमने अगर उसका रिज़ल्ट टेस्टिंग पर्पस देखना है, डिबग करना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम कहते हैं माई फर्स्ट लाइन ऑफ कोड। ओके, एंड इसी को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसको कहते हैं माई सेकेंड लाइन ऑफ कोड। सेव करते हैं इस स्क्रिप्ट को और नाउ वी वांट टू यूज़ दिस स्क्रिप्ट इन यूनिटी। ओके, अच्छा, यूनिटी के अंदर अब हम कैसे यूज़ करेंगे? दिस स्क्रिप्ट इज़ हेयर और हम इसको अब अगर प्ले करेंगे तो इट विल नॉट रन क्योंकि ये हमने हमारे गेम सीन के अंदर तो मौजूद नहीं है। सो वी हैव टू ऐड इट इनसाइड आवर सीन। तो वो हम कैसे ऐड करेंगे? हम डेफिनेटली इसे ड्रैग ड्रॉप नहीं कर सकते कुछ भी इस तरह से। हमने क्या करना होता है, वी हैव टू क्रिएट ए न्यू गेम ऑब्जेक्ट या किसी भी पुराने गेम ऑब्जेक्ट पे भी हम इसको ऐड कर सकते हैं और फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट एम्प्टी। हम बॉक्स भी क्रिएट कर सकते हैं, नथिंग डिफरेंशिएट। आप किसी भी चीज़ पे स्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हैं। ओके, सो नाउ वी हैव ए गेम ऑब्जेक्ट। इसका हम नाम चेंज कर सकते हैं ट्यूटोरियल या कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, एंड देन वी कैन ड्रैग ड्रॉप दिस स्क्रिप्ट ओवर दिस ट्यूटोरियल गेम ऑब्जेक्ट। अब अगर हम इस गेम को रन करेंगे तो वी विल सी इन कंसोल दैट आवर मैसेजेस विल बी इन ए सीक्वेंस। तो प्ले करते हैं यूनिटी और सर्टन टाइम ऐसे होता है कि यूनिटी एडिटर बहुत टाइम लेने लग जाता है एंड वी हैव टू रीस्टार्ट द यूनिटी अगेन।
और आई थिंक कि मुझे एक दफ़ा फिर रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो आफ्टर एनालाइजिंग दीज कमेंट्स आई विल पास द वीडियो और इसको मैं एक दफ़ा रीस्टार्ट करूँगा ताकि हम थोड़ा स्पीड में हमें रिस्पॉन्ड मिले। सो नाउ यू कैन सी के प्ले होगी ये गेम एंड कंसोल में जाते हैं एंड हेयर यू कैन सी वी हैव माय फर्स्ट लाइन ऑफ कोड जो कि हमने लिखा था अवेक फंक्शन में, और सेकंड लाइन ऑफ कोड हमने लिखा था स्टार्ट फंक्शन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहली लाइन है यानी कि फर्स्ट थिंग है इनसाइड यूनिटी दैट विल रन फ्रॉम अवेक फंक्शन, और सेकंड लाइन जो है वो स्टार्ट यानी अवेक के बाद स्टार्ट फंक्शन काम करता है। सो आई विल जस्ट रीस्टार्ट द यूनिटी और रिज्यूम द वीडियो। ओके, मूविंग फर्दर, द फर्स्ट थिंग जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या हैं? दैट आर दी डेटा स्टोरेज ऑब्जेक्ट्स, आप यूँ समझ सकते हैं। और वेरिएबल्स क्रिएट करने के लिए व्हाट वी कैन डू, हम जो है वेरिएबल की जो टाइप है वो दे सकते हैं। सो वेरिएबल कैन बी इंटीजर, ओके, int हम लिखेंगे एंड देन वी विल नेम द इंटीजर। सो फॉर एग्जांपल अली नंबर्स, दिस इज़ ए इंटीजर और इसको हम नंबर्स दे देते हैं जी। 200 नंबर्स उसने लिए जी, सारे अपने मार्कशीट के जो नंबर्स थे। सिमिलरली वी हैव अनदर टाइप ऑफ वेरिएबल जिसको हम बोलते हैं फ्लोट, और फ्लोट जो है वो डेसिमल इंटीजर्स के लिए यूज़ किया जाता है एंड वी कैन यूज़ इट फॉर लॉट ऑफ थिंग्स। तो स्पीड फॉर एग्जांपल हम रखते हैं एंड हम इसको कहते हैं जी 5.2f। जब भी हम फ्लोट यूज़ करते हैं तो उसके बाद हमने f का जो है वो इजाफा करना होता है। अगर ये f हम नहीं डालेंगे तो इट विल गिव अस एरर। ओके, सो f डालना ज़रूरी है जब भी हम फ्लोट यूज़ करते हैं। हमारे पास एक और टाइप ऑफ वेरिएबल है विच इज़ डबल, और डबल भी फ्लोट की तरह ही काम करता है एंड वी कैन नेम इट नाम डबल फॉर एग्जांपल, कुछ भी नाम दे सकते हैं एंड वी कैन मेक इट लाइक दिस। ओके, सो इट विल वर्क, और इसके साथ हमें f का इजाफा नहीं करना पड़ता। आल्सो वी कैन यूज़ स्ट्रिंग, ये भी एक टाइप ऑफ वेरिएबल है जो कि हम टेक्स्ट के लिए यूज़ करते हैं, या लेटर वर्ड्स और डिफरेंट टाइप ऑफ मैसेजेस हम यूज़ करते हैं। सो स्ट्रिंग जो है वो हम देते हैं फॉर एग्जांपल माय नेम, और इसके साथ के अंदर हम जब भी स्ट्रिंग लिखेंगे तो वी विल मेक 2 इन्वर्टेड कॉमास और इसके अंदर हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल अली, माय नेम इज़ अली। ठीक है, उसके बाद हम जो है वो एक और टाइप ऑफ वेरिएबल है जिसको हम बोलते हैं बूल वेरिएबल, बूलियंस। ओके, तो बूल जो होता है वो होता है फॉर समथिंग हैपन्स और नॉट। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी फॉल्स, ये होता है फॉल्स या ट्रू। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी कि मशीन इज़ ऑन और नॉट। ठीक है, तो मशीन को हमने जी इनिशियली इज़ ऑन यानी हमने फॉल्स कर दिया, और अगर उसे हम विद सर्टन फंक्शन हम उसको क्या है जी वो ट्रू कर देंगे, और फिर समथिंग वी वांट टू डिस्प्ले और वी वांट टू हैपन इनसाइड आवर स्क्रिप्ट। तो बूल जो है वो ट्रू या फॉल्स के लिए यूज़ होता है कि समथिंग हैपन्स और नॉट। ओके, सो दीज आर सम वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स को लिखने का तरीका 3 टाइप का तरीका है। सो फर्स्ट तरीका जो है वो ये है। ठीक है, इसका मतलब डिफ़ॉल्ट में ये होता है कि वी हैव रिटन प्राइवेट एक्चुअली। ओके, और ये सब प्राइवेट वेरिएबल्स हैं। ओके, उन्हें चाहे आप इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें, तो इनके साथ अगर हम प्राइवेट लिख दें तो ये क्या हो जाएंगे, प्राइवेट वेरिएबल्स। प्राइवेट वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है कि वी कैन यूज़ दीज वेरिएबल्स इन सेम क्लास या सेम स्क्रिप्ट आप कह सकते हैं। ओके, एंड फॉर दिस इज़ द प्राइवेट। ओके, अच्छा, ये जब सारे वेरिएबल हमने यूज़ किए तो यू कैन सी कि ये सारे प्राइवेट हैं, और जब हम इनको कंपाइल करेंगे तो इनसाइड यूनिटी वी विल नॉट गेट एनी रिजल्ट, और उसकी वजह ये होगी ये सारे प्राइवेट वेरिएबल्स हैं, वी कांट सी दीज वेरिएबल्स हेयर।
इनसाइड एडिटर। तो सर्टन टाइम आपने देखा होगा कि एडिटर के अंदर भी यहाँ पे फील्ड्स आ रही होती हैं एंड यू कैन चेंज दैट स्पीड फैक्टर और एनी अदर थिंग। तो फॉर दैट पर्पज वी कैन जस्ट मेक दीज वेरिएबल्स पब्लिक, ओके, पब्लिक। सो नाउ व्हाट विल हैपन कि अगर हम इन फील्ड्स को पब्लिक वेरिएबल बना देते हैं तो नाउ दीज विल बी अवेलेबल इनसाइड एडिटर एंड इनसाइड अदर स्क्रिप्ट्स हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। सो लेट्स प्ले द गेम। और नाउ विदाउट प्लेइंग इवन यू कैन सी कि हमारे पास ट्यूटोरियल अली नंबर भी आ रहे हैं एंड स्पीड भी आ रही है एंड वी कैन चेंज आवर स्पीड टू 10 or anything else according to our needs. Okay, so these are two concepts of variables. अब हम ये देखते हैं कि variables को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। variables different कामों के लिए यूज़ होते हैं। so for example हमारे पास दो variables हैं and we say that my name और उसके is Ali and his number is 200. okay, and how we can show this on the or how we can get the result। तो हम start के अंदर अगर लिखें debug.log just for debugging के लिए log और यहाँ पे हम ये कहें जी कि अली नंबर्स my name यानी पहले हम अली को शो करना चाहते हैं, ओके, एंड देन वी वांट टू शो हिज नंबर्स। तो हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे and we will say Ali numbers। okay, so what it will means कि my name Ali पहले लिखा हुआ आ जाएगा और फिर उसके numbers आ जाएंगे। so I will just make it like this, save करते हैं and now if we see the result inside our Unity then you will see कि we will have Ali with numbers। okay, ये आते थे Ali with 200 numbers। so like this we can do certain things। तो इसको बोलते हैं concatenation। जब भी हम two एलिमेंट्स को आपस में जोड़ते हैं तो we add plus sign in C sharp और ये concatenate कर देती है two एलिमेंट्स को। also we can do certain more things। so for example we have Ali math numbers and we also have for example let's make it 90 and we will just copy this और इसको हम पेस्ट कर लेते हैं and we will say that Ali Urdu numbers and we can say Ali's science numbers। okay, and we can assign certain numbers और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एरर आ रहा है और उसकी वजह यह है कि हमने सेमी कॉलन यहाँ पे नहीं डाला। सो सेमी कॉलन ज़रूरी होता है आफ्टर एवरी लाइन। ओके, सेव करना है एंड नाउ हम ये चाहते हैं कि इन तीनों नंबर्स को ऐड करते हैं हम। ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू इन स्टार्ट फंक्शन हम कहते हैं जी कि इंट, हम एक नया वेरिएबल बनाते हैं इंट। ओके, यानी हम वेरिएबल कहीं भी बना सकते हैं इनसाइड दिस स्क्रिप्ट। ओके, टॉप पे भी बनाए जा सकते हैं। सो इंट और हम कहते हैं जी टोटल अली नंबर्स इक्वल टू और फिर हम कहेंगे अली मैथ नंबर्स प्लस अली साइंस नंबर्स प्लस अली उर्दू नंबर्स। ठीक है, सो नाउ inside debug.log we will add total numbers। ठीक है, so in this way हम अगर आप देखते हैं inside the result तो you will see we will have Ali's total number, तो इनकी कैलकुलेशन हो जाएगी। okay, 240। so like this we can do lot of mathematics। so for example ये प्लस है, अगर हम माइनस करना चाहते हैं किसी नंबर को तो वी कैन ऐड माइनस सिंबल। अगर हम डिवाइड करना चाहते हैं तो वी कैन ऐड दिस स्लैश, ओके, फॉर डिवीजन। अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो वी विल ऐड दिस स्टार साइन फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो ये डेफिनेटली हम आगे चल के इनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे तो यू विल लर्न लॉट मोर।
तो आई विल कीप दिस एग्जांपल, और आप डेफिनेटली इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए और डिफरेंट कैलकुलेशंस के साथ देखिए कि हाउ इट विल रिजल्ट। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट थिंग पे आते हैं, दैट आर अरेज। ओके, अच्छा, जिस तरह के हमने यहाँ पे ये बल्कि अरेज से पहले हम डिफरेंट और चीज़ों पे जाएंगे और देन वी विल स्टडी अरेज। तो दूसरी चीज़ हम सीखते हैं जी, इफ़ स्टेटमेंट। नो, बिफोर दैट वी विल लर्न अबाउट लिटिल बिट अबाउट फंक्शंस। ओके, तो फंक्शंस क्या चीज़ें हैं? तो यूनिटी के अंदर ज़्यादातर काम फंक्शंस पे ही हम ज़्यादा प्रोसेस करते हैं। फंक्शन किसी भी अमल को कहा जाता है, और फंक्शंस एक्चुअली इसलिए यूज़ की जाते हैं प्रोग्रामिंग में कि सर्टन कोड को या सर्टन यानी एक एक्शन को हम बार बार रिपीट करना चाहें। ठीक है, तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए हमारे पास मेथड क्या होता है कि वी कैन क्रिएट ए फंक्शन, फॉर एग्जांपल वाइड, और फिर फंक्शन का नाम देंगे। सो फॉर एग्जांपल माय मैसेज, और हमने ये एक फंक्शन क्रिएट कर लिया। इनसाइड दिस फंक्शन वी कैन डू एनीथिंग। सो फॉर एग्जांपल debug डॉट लॉग, और हम यहाँ पे कहते हैं दिस इज़ माय मैसेज। सो नाउ व्हाट विल हैपन कि अगर हम इस फंक्शन को शो करवाना चाहते हैं इनसाइड यूनिटी, या इस पे कोई काम करना चाहते हैं, तो वी कैन कॉल दिस फंक्शन एनीवेयर। सो माय मैसेज यहाँ पे कॉल कर देते इन स्टार्ट। ओके, सॉरी, और स्टार्ट के अंदर जब हमने इसको रन किया, देन यू विल सी ए मैसेज दैट दिस इज़ माय मैसेज इन कंसोल। सो लेट्स प्ले द गेम, और अब आप देखेंगे कि यू विल हैव this is my message. Okay, so in this way we can use functions. अब इस फंक्शन को कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं डेफिनेटली। अगर ये फंक्शन पब्लिक है तो इसको दूसरी स्क्रिप्ट्स में भी यूज़ किया जा सकता है। अच्छा जी, फंक्शंस जो हैं, फंक्शंस के अंदर एक और चीज़ भी आ जाती है कि सर्टन टाइम हम फंक्शंस के अंदर वेरिएबल्स भी असाइन कर सकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम कहते हैं जी कि माई नंबर्स, ओके, इंस्टेड ऑफ माई मैसेज, और यहाँ पे कहते हैं कि जी हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल अली है, अली कर देते हैं इसको, वाइड अली नंबर्स का फंक्शन है, और हम यहीं पे वेरिएबल्स उसके असाइन कर देते हैं। ओके, और हम ये कहते हैं कि अली सॉरी इंट, क्योंकि हमने पहले वेरिएबल असाइन करना है उसकी टाइप, एंड देन वी विल से अली मैथ। ठीक है, कॉमा, और हम मल्टीपल भी इस तरह से ऐड कर सकते हैं, और फिर हम कहते हैं जी इंट अली साइंस, एंड देन वी कैन से इंट अली उर्दू। ओके, सो अब हमने ये तीन वेरिएबल्स जो थे वो यहाँ पे हमने ऐड कर दिए। Now we will say in debug.log we can add anything, okay, regarding these variables. तो हम यहाँ पे डायरेक्टली कह सकते हैं कि अली मैथ या अली साइंस कर लें, प्लस अली उर्दू प्लस अली मैथ। So we can calculate these variables. Okay, अच्छा, अब यहाँ पे हम अगर इसको शो करवाना चाहेंगे इस वेरिएबल को, इस फंक्शन को इनसाइड यूनिटी, तो हाउ वी विल डू दैट? क्योंकि इसके अंदर दो खामियाँ, एक ये कि ये फंक्शन हम डायरेक्टली शो नहीं करवा सकते, दूसरा ये कि वी डोंट हैव नंबर्स हेयर, वी ओनली हैव वेरिएबल्स, और उनकी वैल्यूज़ हमारे पास नहीं हैं। सो व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पे लिखेंगे माई अली नंबर्स दिस वन, ओके, विच इज़ फंक्शन, और फिर हम ब्रैकेट के अंदर उसके नंबर्स लिख लेंगे। सो फॉर एग्जांपल मैथ के 60 हैं, कॉमा, देन 70, कॉमा 50। सो दैट्स द स्टाइल ऑफ एडिंग सम फंक्शंस लाइक दिस। तो इस तरह के आप काफ़ी फंक्शंस देखते हैं
यूनिटी प्रोग्रामिंग में, तो उससे कई दफ़ा कंफ्यूज हो जाते हैं न्यू स्टूडेंट्स, तो उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि उसने कैलकुलेशन कर दी एंड दैट द रिज़ल्ट इज़ 180। तो दिस इज़ दी टाइप ऑफ फंक्शंस, और डेफिनेटली फंक्शंस हम डेफिनेटली क्रिएट करेंगे इनसाइड आर नेक्स्ट वीडियोस प्रैक्टिकली जब हम कोई काम करेंगे, then you will see that in action. After that we will learn if else statement. if else statement क्या है कि अगर हम कोई काम करना चाहते हैं with certain condition, so for example इनको हम conditional statements बोलते हैं। for example हम ये कहते हैं कि if 5 is greater than 2 then we want to do something, तो ये भी फंक्शन की तरह ही लिखे जाता है। और इफ स्टेटमेंट को मैंने स्टार्ट के अंदर लिखा है, ओके, सो इन स्टार्ट फंक्शन ये वाली स्टेटमेंट जो है वो रन हो जाएगी। सो इनसाइड दैट हमने इफ लिखना है, देन वी विल मेक स्मॉलर ब्रेसेस, इनसाइड स्मॉलर ब्रेसेस वी विल ऐड योर कंडीशन, जो भी आप करना चाहते हैं, यानी जो कंडीशन देना चाहते हैं कि अगर ये हो देन क्या हो जी। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं debug dot log and we will say yes it's true, okay। तो अब क्या होगा कि if this is true then we will get the result। तो let's see, प्ले करते हैं and you will see कि it will give us result yes it is true because कि this statement is true, 5 is greater than 2। अगर हम इसको less than करते हैं then what will happen, सेव करते हैं and then you will see कि it will not give us any type of result। तो let's play the game और now you can see we don't have any result, okay। और इसकी वजह यह है कि ये statement गलत है। if statement अगर गलत है तो फिर हम else लिख सकते हैं, यानी अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो फिर क्या हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहते हैं debug dot log and we will say that you are wrong। और ये सारी चीज़ें एग्जांपल के लिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। सो इसमें गलती की गुंजाइश मौजूद है। सो इफ़ यू प्ले द गेम तो यू विल सी कि वी हैव message you are wrong। so if our statement is not true then else statement will run again, okay। अब ये तो if statement हुई। अब if else statement क्या होती हैं या else if statements क्या होती हैं, तो उसकी एक एग्जांपल लिखते हैं। कई दफ़ा हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। सो फॉर एग्जांपल we will add a variable public और private, no matter private कर लेते हैं एंड अली नंबर्स, और इसके नंबर्स हैं जी 90, ओके। एंड वी वांट टू कैलकुलेट ए रिजल्ट बेस्ड ऑन हिज नंबर्स। तो हाउ वी कैन डू दैट, तो हम कहेंगे कि इफ अली नंबर्स इज ग्रेटर दैन फॉर एग्जांपल 70 देन डू समथिंग, ओके। अब 70 से ऊपर 80 भी होता है और 90 भी होता है, 100 भी होता है। सो वी हैव टू लिमिट इट। तो फिर हम क्या करेंगे, एंड लगा देंगे। एंड के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। दीज आर कॉल्ड ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स क्या क्या हैं, आई विल शो यू हियर इन ए स्मॉल टाइम। ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। एंड के लिए हम ये दो सिंबल यूज़ करते हैं। देन वी कैन यूज़ नॉट, ये नॉट का सिंबल है, एक्सक्लेमेटरी मार्क। then we can use not equal to, we can use equal to, we can use greater than or equal to, we can use lesser than or equal to, okay। so like this we can use simple operators, इनको बोलते हैं हम operators, okay। and we also have some more operators, आई थिंक यही हैं, हाँ ऑपरेटर्स यही हैं तकरीबन, ओके। कोई और, हाँ आर का भी होता है ऑपरेटर। आर के लिए हम ये दो
सिंबल यूज़ करते हैं। ओके, यानी ये चीज़ हो या फिर ये चीज़ हो, तो सिंपल इज़ दैट। तो ये ऑपरेटर्स हैं जी। तो यहाँ पे हम ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं एंड, और यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, अली नंबर्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू। अच्छा, इक्वल टू का इधर साइन डालेंगे तो एरर आएगा, ठीक है। सो डोंट प्लेस इट हेयर, यू हैव टू ऐड इट हेयर। एंड अली नंबर्स आर लेस देन और इक्वल टू 80, देन डू दिस थिंग। ओके, और यहाँ पे हम कहते हैं जी debug डॉट लॉग, और हम कहते हैं कि वी अली हैज़ ए ग्रेड। ओके, लाइक दिस। सो नाउ अगर हमने इस स्टेटमेंट को की कंडीशन के बजाय कोई और कंडीशन डालनी है, ठीक है, तो कई दफ़ा हमने बहुत सारी कंडीशन में से उसको नोट करना होता है। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन से इफ़ एल्स इफ़, ओके, एल्स इफ़ अगर ये है तो ठीक है, वरना क्या हो जाए, ठीक है। तो आई जस्ट हैव कॉपीड दैट, तो मैं उसको कॉपी पेस्ट करता हूँ एंड वी विल से अगर उसके नंबर्स ज़्यादा हैं 80 से या कम हैं और बराबर हैं 90 के, तो ही विल गेट ए प्लस रिज़ल्ट। ओके, सो उसके नंबर जो हैं जी वो 90 हैं या फॉर एग्जांपल 89 है, ठीक है। तो सेव करते हैं एंड नाउ द लास्ट स्टेटमेंट अगर आप डालते हैं तब भी ठीक है, नहीं डालते फिर भी खैर है, ठीक है। सो हेयर वी कैन ऐड सम डिबग डॉट लॉग, और हम यहाँ पे एक और कंडीशन डाल देते हैं कि नथिंग ट्रू। ये हमारी डिफ़ॉल्ट एक स्टेटमेंट आ जाती है। एंड नाउ व्हाट विल हैपन कि हमारी जो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट है ये रन नहीं होगी, बल्कि जो स्टेटमेंट ट्रू होगी वो रन होगी। सो लेट्स प्ले द गेम, और यहाँ पे आप देखेंगे कि यू विल हैव ए प्लस ग्रेड, क्योंकि उसके नंबर्स जो थे वो कितने थे जी, 89 थे। सो अगर उसके नंबर जो हैं वो 30 हो जाएं तो फिर क्या होगा। सो लेट्स सी, तो 30 कर देते हैं एंड देन आफ्टर मेकिंग चेंजेस यू हैव टू सेव एंड देन प्ले। तो अब आप देखेंगे कि दैट विल हैव नथिंग ट्रू। ओके, ही इज़ फेल्ड। तो इस तरह से हमने ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट की जो है वो देखी कंडीशन। Now we can also have some more statements which are called switch statements. तो if else statements के बाद switch statements हैं, यानी we have to switch between cases, okay? और ये if statements को थोड़ा दुरुस्त यानी थोड़ा आसान करने के लिए होती हैं, okay? So let's make this in a switch statement. तो how we will do that? तो हम ये कहेंगे कि स्विच स्टेटमेंट स्विच से शुरू होती है एंड देन इन साइड ब्रैकेट्स वी विल ऐड अली नंबर्स, क्योंकि अली नंबर्स को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। एंड इन साइड करली ब्रेसेस वी विल ऐड और केसेस। सो वी विल से केस, और यहाँ पे हम नंबर्स दे सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल वी कहते हैं, हम कहते हैं केस 60, अगर उसके 60 नंबर्स हैं तो उसके बाद ये कॉलन डालेंगे, ओके, एंड देन वी विल ऐड आवर रिजल्ट कि अगर उसका ये केस होगा तो क्या होना चाहिए, एंड देन वी विल से ग्रेड बी, ओके, एंड उसके बाद सेमी कॉलन डालेंगे और उसके बाद हम ब्रेक करेंगे, ब्रेक, ओके। सो ब्रेक लगाना ज़रूरी होता है इनसाइड स्विच स्टेटमेंट्स, और डिबग डॉट लॉग भी होगा, सॉरी, ओके। तो अब ये हमने एक केस बना लिया। अब इस केस को हम कॉपी करते हैं और इसी को मैं पेस्ट कर लेता हूँ। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे। एंड वी कैन मेक इट केस 70 और ग्रेड ए, एंड केस 80 एंड ग्रेड ए प्लस, ओके। और इस तरह से आप दे सकते हैं। सो नाउ वी कैन आल्सो ऐड डिफ़ॉल्ट केस, ओके। तो केस एंड वी कैन से डिफ़ॉल्ट, और ये उसी तरह से है जैसे हम एल्स लिखते हैं इन द लास्ट। तो डिबग डॉट लॉग एंड वी विल से दैट नथिंग
true. Okay, and then we will add break. तो सेव करते हैं इसको, and now why this is error, case default, sorry not case default, it will be default only. Okay, तो अब हम देखते हैं जी रिज़ल्ट। तो यहाँ पे आते हैं एंड वी विल जस्ट क्लियर द कंसोल, प्ले द गेम, एंड यू विल सी दैट वी विल हैव राइट रिजल्ट, नथिंग ट्रू, क्योंकि उसके नंबर जो हैं वो कितने हैं जी 30 थे और वी डोंट हैव 30 हेयर। तो अगर इसके नंबर जो हैं वो हो जाएं जी 60, देन वी शुड हैव बी ग्रेड। तो लेट्स सी, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, और मैं छोटी छोटी एग्जांपल्स दे रहा हूँ इसीलिए कि आप बेटर अंदाज में सीख जाएं एंड यू कैन प्रैक्टिस ऑन अदर थिंग्स एज वेल। तो ग्रेड बी आ गया जी। सो दैट्स नाइस जी। स्विच स्टेटमेंट्स के बाद हमारे पास आ जाते हैं लूप्स। ओके, एंड देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लूप्स। एक लूप जो होता है वो होता है फॉर लूप और एक होता है वाइल लूप। तो फॉर ईच लूप भी होता है, कुछ और लूप्स भी हैं, लेकिन हम ये दो पे चूँकि ये बेसिक्स हम सीख रहे हैं तो आई विल जस्ट फोकस ऑन दीज टू लूप्स। लूप जो होते हैं वो कैसे यूज़ होते हैं? सो इनसाइड स्टार्ट फंक्शन वी कैन ऐड फॉर, और ये है फॉर लूप के लिए, एंड देन वी विल ऐड द कंडीशन, और फिर हम इस तरीके से ब्रेसेस डाल देंगे। और तकरीबन सारी चीज़ें इसी तरह से लिखी जाती हैं सी शार्प प्रोग्रामिंग के अंदर। अब यहाँ पे हम कंडीशन दे सकते हैं। और फॉर लूप का क्या मतलब होता है? रिपीट करना। तो अगर आप एक चीज़ को बार बार रिपीट करना चाहते हैं तो दैट लूप्स आर वेरी गुड फॉर दैट पर्पज़। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी फॉर एग्जांपल इंट, यहीं पे हम वेरिएबल दे रहे हैं, एंड वी कैन से a इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 है, एंड देन वी विल से a इज़ लेस देन 20, and then we will say that a, sorry for that, we will add semicolons here. Okay, यहाँ पे ये कॉमा नहीं ऐड करेंगे बल्कि सेमीकोलन्स आएंगे। so after that we will add a plus plus। a plus plus क्या करता है? +1 ऐड करता है। ओके, तो इसका क्या मतलब होगा कि इंटीजर 0 से लेके 20 तक, यानी 20 से लेस यानी 19 तक ये मूव होंगे, ठीक है, और ये खुद ब खुद लूप होंगे। अगर हम यहाँ पे 20 न लिखें तो ये ऑन इन्फिनिटी तक जो है वो लूप होते रहेंगे। ओके, सो आपका जो प्रोग्राम है वो क्रैश हो जाएगा, यूनिटी क्रैश हो जाएगा। सो डोंट डू दैट। डिबग डॉट लॉग, एंड वी वांट टू कैलकुलेट फॉर एग्जांपल numbers and plus for concatenating a. Okay, so that's very simple for loop. तो let's see कि ये how it will look। तो play करते हैं and then you will see the result that आपके पास नंबर आ रहे हैं जी, ये आप देख सकते हैं कि 0 से लेके 1 2 3 4 सारे नंबर्स उसने लूप कर दिए टिल 19, क्योंकि 20 से नीचे नीचे करने थे इसलिए उसने 20 को कैलकुलेट नहीं किया। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ फॉर लूप। और इसी तरह से वाइल लूप्स जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं कि वाइल लूप भी हम यूज़ कर सकते हैं फॉर रिपीटिंग, लेकिन ये थोड़े से डेंजरस लूप्स होते हैं। सो वी कैन यूज़ वाइल, और हम कहते हैं जी कि ए एक्चुअली आई कर लेते हैं इज़ लेस देन 20। ओके, एंड देन वी विल ऐड डिबग डॉट लॉग, और इसको यही वाली लाइन में कॉपी कर लेता हूँ, एंड हेयर वी कैन से दैट इंट आई, और यहाँ पे हम कर लेते हैं आई। ओके, एंड नाउ व्हाट विल हैपन व्हाइल इंट आई, sorry for that, in while loop we won't add a integer here। okay, हम यहाँ पे define नहीं कर सकते, so we can assign here like this। okay, int I equal to for example
20 लाइक दिस, ओके, या 0, ओके, और यहाँ पे 0 है, और हम ये कहते हैं कि वाइल दी आई इज़ लेस देन 20, अगर ये लेस देन 20 है तो आई का जो नंबर है यानी 0 के अंदर एक नंबर जो है वो प्लस आई होता जाए, ठीक है, और इसको हम प्लस प्लस भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आई प्लस प्लस भी कर सकते हैं इसको, ओके, यहाँ पे ऊपर, तो डोंट बी वरी अबाउट दैट। और उसके लिए फिर हम बल्कि कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें करना पड़ेगा, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि अगर हम नहीं ऐड करेंगे तो ये अनलिमिटेड टाइम तक लूप होता रहेगा एंड योर सिस्टम विल बी क्रैश्ड। तो वाइल लूप के अंदर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने हर सूरत में आई प्लस प्लस लिखना है, अदरवाइज़ आपका सिस्टम क्रैश हो जाएगा, क्योंकि आप आई को 0 से लेकर 20 तक मूव करना चाहते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा कि 0 जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा, 0 0 0 0 0 लाइक दिस, अगर आप ये लाइन नहीं डालेंगे तो। सो लेट्स सी दिस इन यूनिटी एडिटर, और यहाँ पे देखते हैं तो ये आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे 19 तक फॉर लूप है, और फिर हमारे पास वाइल लूप है जो कि सिमिलरली 19 तक वो लूप हुआ है, ओके। तो हमने सिमिलर काम किया विद फॉर लूप एंड विद वाइल लूप। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है अरेज का। अरेज क्या चीज़ें होती हैं? सो अरेज आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग दी मल्टीपल वेरिएबल्स इन वन लाइन, ओके। तो अगर आप मल्टीपल सेम टाइप के वेरिएबल्स एक ही लाइन में सेव करना चाहते हैं तो यू कैन यूज़ दी अरेज, ओके। सो इसकी एग्जांपल ये है कि हम कहते हैं कि इंट, और अरे के लिए हम ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, ओके, इंट स्क्वायर ब्रैकेट्स, देन वी विल नेम इट, सो फॉर एग्जांपल नम्स कह देते हैं, नंबर्स, और इक्वल टू, फिर हम इसको क्या कहेंगे जी, अब यहाँ पे हम असाइन करेंगे न्यू इंट, और ब्रैकेट्स में हम डालेंगे जितने भी नंबर्स हम चाहते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं 0 से 10 तक नंबर्स, तो ये 0 से 10 तक हमने नंबर जो है वो ऐड कर लिए। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि अरे के अंदर हमने 0 से 10 तक नंबर्स ऐड नहीं किए, बल्कि 0 से 9 तक नंबर ऐड किए हैं। उसकी वजह ये होती है कि अरे जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो अरे जो है वो, सॉरी, इंट एंड नंबर्स, हाँ ठीक है, तो अरे जो है वो एक्चुअली काम ऐसे करती है कि वो 0 से शुरू होती है, तो 0 से 9 तक 10 डिजिट्स बनते हैं, ओके, 10 इंटीजर्स बनते हैं, तो वो 0 से 9 तक कैलकुलेट करती है। अगर वो 1 से शुरू होती तो फिर 10 तक वो कैलकुलेट करती। तो दिस इज़ द स्टाइल ऑफ अरे। तो अरे का फर्स्ट एलिमेंट 0 होगा हमेशा। अब इसको हम अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो वी कैन कम टू फॉर लूप। फॉर लूप के साथ अरेज बहुत अच्छे तरीके से काम करती हैं, एंड वी कैन से दैट इंट, फॉर एग्जांपल दिस इज इंट, और यहाँ पे हम कहते हैं कि इफ़ इंट इज, एक्चुअली इसके हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं कि या वी कैन से दैट फॉर इंट आई, जहाँ पे हमने ऊपर आई तो नहीं डिफाइन किया, हमने नंबर्स कहा इसको, इंट नम्स, और उसके अंदर हमने न्यू इंट 10 हमने शो किया, तो यहाँ पे हम कहते हैं जी इंट आई इक्वल टू 0, और फिर हम कहते हैं कि आई इज़ लेस देन नम्स, ये वाला वेरिएबल जो कि अरेज थी, ठीक है, नम्स डॉट लेंथ, कि उसकी लेंथ के अंदर अंदर ही रहे काम, तो वी आर गेटिंग द लेंथ, और फिर हम कहते हैं जी आई प्लस प्लस, ओके, आई प्लस प्लस लाइक दिस। सो नाउ व्हाट हैपन्स कि हमने अरे को पिक किया और हमने ये कहा कि आई जो है वो लेस देन है इसकी लेंथ से, और आई की इनिशियल वैल्यू है 0, और आई को प्लस प्लस करने लगे हम, ठीक है। सो दैट्स नाइस। सो अगर हम इसको डिबग करेंगे एंड इफ़ वी मेक इट डिबग लाइक, इसको डिबग हम कैसे कर सकते हैं कि वी कैन ऐड फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स, और यहाँ पे हम
कहते हैं जी प्लस और आई। ओके, सो इसको ये बिल्कुल भी डिबग नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि हम इसकी वैल्यू, ये इनिशियल वैल्यू दे रहे हैं आई प्लस आई। ओके, एंड ही डोंट नो आई की वैल्यू क्या है। तो आई के अंदर चूंकि अरे है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि प्लस ऐड करते हैं, और हम यहाँ पे कह सकते हैं नम्स, और फिर यहाँ पे कहेंगे आई फॉर गेटिंग दी अरेज। ओके, और यहाँ पे इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। सो नाउ इफ़ वी सी दिस इन आवर यूनिटी एडिटर, तो यू विल सी के it will hopefully work. So let's see, or now you can see कि we have 0 element 0 0, okay, and element 10 20 30 40 50 60 70 80 90, okay. So how it will come, because कि हमने क्या किया कि ये जो 10 था इसने इसको कैलकुलेट किया और 10 के अंदर 10 को उसने ऐड कर दिया। 10 के बाद क्या आ जाएगा 20, फिर 30 40 50 60 70 80। सो दिस इज़ द स्टाइल ऑफ अरेज, और ये कभी कभार आपको इनोइंग रिजल्ट जो है वो मिलता है। अब इसको यानी लिमिट करने के लिए, यानी हम ये चाहते हैं कि ये हम इसको लिमिट करें और हम इसको अच्छे स्टाइल में जो है वो रैंडम डॉट रेंज रखें। एक रेंज जो है वो हम यानी एक अपनी मर्ज़ी से नहीं रखना चाहते कि नंबर्स कौन से आएँ, और हम ये चाहते हैं कि नंबर्स अपनी मर्ज़ी से ये सिलेक्ट कर ले। तो व्हाट वी कैन डू कि यहाँ पे हम रैंडम डॉट रेंज का फंक्शन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सो वी विल से नम्स आई एंड वी कैन से इक्वल टू रैंडम, और ये डिफ़ॉल्ट फंक्शंस होते हैं डॉट रेंज, और यहाँ पे हम रेंज ऐड कर देते हैं 1 to 50। ओके, और हम ये कहते हैं कि 1 से 50 तक ये जो है ना ये राउंड होने चाहिए। एंड हेयर वी विल से आई प्लस, और यहाँ पे हम मज़ीद कंकैटिनेशन भी कर सकते हैं लाइक दिस प्लस, एंड वी विल से आई इज़ नंबर आई। ओके, तो इससे क्या होगा कि पहला नंबर आएगा, और एक्चुअली आई वाज सॉरी फॉर दैट, हम यहाँ पे आई लिख रहे थे एंड प्लस कर रहे थे नंबर्स आए। तो इसका क्या मतलब था कि ऑन ज़ीरो विच नंबर इज़, तो ज़ीरो पे उसने कहा ज़ीरो है, 1 पे ज़ीरो है, 2 पे ज़ीरो है, 3 पे ज़ीरो है। ठीक है, तो ये एक्चुअली डिफरेंटली इसको रीड कर रहा था, और उसने सिर्फ ज़ीरो को ही कैलकुलेट किया है अप टू 9। ओके, तो आई जस्ट मिसगाइडेड यू कि ये 0 10 20 उसने नहीं कैलकुलेट किया, लेकिन हमारा ये ऐड करने की वजह से आई प्लस नम्स आए, उसने क्या किया है आई शो किया है विच इज़ 0, और फिर दूसरा आई जो है वो 1 है, फिर तीसरा आई 2 है, तो उसके आगे वो 0 वैल्यू देता गया है विच इज़ द वैल्यू ऑफ आई। ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज विद दैट। तो अब इसका रिज़ल्ट आप देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। सो वी विल जस्ट मेक इट ऑन प्ले, और फिर प्ले करते हैं, और फिर आप देखेंगे कि 0 पे कोई रैंडम नंबर आ जाएगा। ओके, ये देखिए एलिमेंट 0 इज़ 24, 1 इज़ 15, 2 इज़ 3, 3 इज़ 34, 5, 4 इज़ 2। तो ये चूँकि हमने उसको लिमिट किया था 50 तक, तो वो 1 से लेके 50 तक डिफरेंट नंबर्स को उसने रैंडमली प्ले कर दिया। तो कई दफ़ा आप रैंडम गेम्स के अंदर क्विज़ है जैसे, तो क्विज़ के अंदर हम रैंडम डॉट रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अरेज, और हम किस तरह से अरेज को यूज़ कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन यूनिटी C# इज़ कोरोटीन्स। कोरोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती हैं, और दैट आर फॉर एडिंग सम टाइम बिफोर डूइंग समथिंग। तो फॉर एग्जांपल हम कोई सीन लोड करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि 10 सेकंड के बाद वो सीन लोड हो, या कोई एक्शन हो 10 या 2 सेकंड्स के बाद, तो वी कैन डू दैट। तो लेट्स मेक एन एग्जांपल। तो यहाँ पे हम कहते हैं जी वॉइड स्टार्ट के अंदर हम डीबग करते हैं, डीबग,
डॉट लॉग, और हम यहाँ पे कहेंगे जी कि हेलो वर्ल्ड, सेव करते हैं। तो ये तो आपको मालूम है कि राइट अवे प्ले हो जाएगा जब भी हम गेम को रन करेंगे। सो फॉर एग्जांपल इसको रन करते हैं तो यू विल सी इन कंसोल कि ये प्ले हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। हम जो चाहते हैं कि ये प्ले तो हो लेकिन आफ्टर सम सेकंड्स जो है वो प्ले हो। सो हाउ वी विल डू दैट, तो हम इसको कॉपी करते हैं एंड वी कैन क्रिएट ए फंक्शन फॉर दिस, और इसको बोलते हैं आई इन्यूमरेटर। तो जब भी ये वाला फंक्शन हमने लिखना है फॉर एडिंग को रूटीन, तो हम लिखेंगे आई इन्यूमरेटर, ओके। और उसके बाद हम उस फंक्शन का नाम लिखेंगे। सो फॉर एग्जांपल स्टॉप फॉर सेकंड्स, हम इस फंक्शन का नाम देते हैं एंड देन वी विल ऐड फंक्शन हेयर। तो फंक्शन क्या होगा जी, ये वाली सेम लाइन हम डिस्प्ले करना चाहते हैं आफ्टर सम सेकंड्स, ओके। तो अच्छा, ये स्टॉप फॉर सेकंड जो है ना, ये डिफ़ॉल्ट फंक्शंस भी हो सकता है। सो इट इज़ गिविंग अस एरर। और कभी कभार आई एन्यूमरेटर में ये होता है कि जब आप फंक्शन पूरा करते हैं तो फिर ये एरर चला जाता है। सो लेट्स सी, तो यहाँ पे जब भी हम ये लाइन लिखेंगे तो इससे पहले हम 2 सेकंड्स के लिए रोकना चाहते हैं, तो या 5 सेकंड्स के लिए, तो हम क्या कहेंगे, यील्ड रिटर्न, ओके। सो वी विल यूज यील्ड रिटर्न न्यू वेट फॉर सेकंड्स। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इनसाइड यूनिटी, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। सो वी विल ऐड 5f फॉर 5 सेकंड्स, ओके, एंड देन वी आर प्रिंटिंग दिस थिंग। अब इस चीज़ को हम, आप देख सकते हैं एरर चला गया, ओके। सो हम इस चीज़ को डिस्प्ले करना चाहते हैं आफ्टर 5 सेकेंड्स, तो हाउ वी विल डू दैट, क्योंकि हमने ये फंक्शन तो लिख लिया है लेकिन स्टार्ट के अंदर कुछ भी नहीं है। तो स्टार्ट के अंदर हम लिखेंगे स्टार्ट को रूटीन एंड देन वी विल ऐड स्टॉप फॉर सेकेंड्स, जो कि को रूटीन का नाम है, लाइक दिस, ओके। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो आई डोंट नो कि ये क्यों एरर आ रहा है, स्टार्ट को रूटीन एंड वेट फॉर सम सेकेंड्स। और हाँ, क्योंकि हम इसको रूटीन को हमेशा ब्रैकेट्स में लिखते हैं, लाइक दिस, ओके, लाइक दिस। सेव करें। नाउ इफ वी सी, तो आप देखेंगे कि हेलो वर्ड अपीयर होगा लेकिन आफ्टर 5 सेकेंड्स। सो लेट्स सी, प्ले हुई गेम, अब प्ले होगी। नाउ यू विल सी 1 2 3 4 5, मैंने तेज़ बोला है, अब 5 सेकेंड हुए हैं एंड यू कैन सी हेलो वर्ल्ड, ओके। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इनसाइड यूनिटी। इसको आप बार बार रिपीट करें और इसको यानी आप ट्राई करने की कोशिश करें। एंड इसमें ये होता है कि कई दफ़ा हम ऐसे करते हैं गेम्स के अंदर कि हम एक को रूटीन सेलेक्ट करते हैं, फिर दूसरी को रूटीन हमने चलानी होती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, फॉर सर्टन एक्शंस, यानी एक काम होगा फिर जी दूसरा होगा फिर तीसरा होगा। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी एनिमी है, वो पहले जो है वो स्प्रिंट करेगा, भागेगा, फिर रन पे आ जाए, फिर वॉक पे आ जाए, तो उसके दरमियान उसको थोड़ी थोड़ी आप सेकंड्स देना चाहते हैं, तो यू कैन ऐड दिस फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट क्या करना है, आई एनुमरेटर स्टाफ फॉर सेकंड्स, यू कैन ऐड मल्टीपल फंक्शंस लाइक दिस। और अगर आप सेकंड को रूटीन लिखते हैं, सो फॉर एग्जांपल सेकंड को रूटीन, ओके, लाइक दिस। और फिर इस सेकंड को रूटीन, अच्छा को रूटीन में हम ये 2 का फिगर नहीं यूज़ करते जब भी हम फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो मसलन ये हमारी दूसरी को रूटीन है, तो इसको फिर हम इस को रूटीन के बाद रन करना चाहते हैं, तो वी कैन ऐड स्टार्ट को रूटीन और फिर दूसरी को रूटीन दे सकते हैं। आल्सो वी कैन स्टॉप दी को रूटीन, और उसके लिए भी कई को रूटीन्स ऐसी होती हैं जिन्हें स्टॉप करना पड़ता है। सो फॉर एग्जांपल अगर हम एक स्टार्ट करते हैं को रूटीन लाइक ए स्ट्रिंग, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन ऐड स्ट्रिंग, फॉर एग्जांपल हेलो वर्ड। अब ये क्या होगा कि ये हेलो वर्ड जो है ये बार बार रिपीट होता रहेगा, ओके। तो इसको स्टॉप करने के लिए फिर हम
स्टॉप को रूटीन कर सकते हैं दिस फंक्शन, और फिर हम हेलो वर्ल्ड लिख देंगे इसके अंदर। ओके, तो सर्टन टाइम स्टॉप भी करना पड़ता है को रूटीन्स को इनसाइड यूनिटी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके ऊपर आप काफ़ी प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये अजबर हो जाए। नेक्स्ट थिंग, और हम लास्ट थिंग्स जो हैं वो पढ़ने लगे हैं, दैट इज़ क्लासेस पब्लिक दिस कस्टम क्लास और ऑब्जेक्ट। पब्लिक जी कस्टम क्लास एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट जो है वो ब्लूप्रिंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। सो फॉर एग्जांपल हम एक नई स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं एंड वी विल क्रिएट ए न्यू स्क्रिप्ट, और हम इसको कहते हैं कार स्क्रिप्ट। हम एक कार की कंट्रोलर जो है वो क्रिएट करते हैं और हम उसके अंदर सर्टन प्रॉपर्टीज दे देंगे कार से रिलेटेड। ओके, सो आई विल शो यू द एग्जांपल। और ये भी बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला मेथड है। तो हम किसी भी क्लास को कस्टम क्लास बनाने के लिए ये जो मोनो बिहेवियर है इसे ख़त्म कर सकते हैं, इसको हम ख़त्म कर देंगे। नाउ वी कैन यूज़ दिस क्लास एज ए ऑब्जेक्ट इन अदर स्क्रिप्ट्स, लेकिन इस क्लास को हम डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते इनसाइड Unity. Okay, so here we can create for example variables like integer, और कार की हम कहते हैं जो स्पीड है। ओके, एंड एक्चुअली इट कैन बी फ्लोट, लेकिन मैं बस इसी तरह से देता हूँ और इसी इंटीजर ही दे देते हैं। एंड कार की जो है जी वो पावर है। ओके, एंड कार की जो है जी वो सॉरी नेम है, फॉर एग्जांपल नेम, और ये तीन चीज़ें हैं जी। ओके, सो नाउ वी कैन क्रिएट ए फंक्शन फॉर दिस। ओके, उसकी वजह ये है कि ये जो है प्राइवेट वेरिएबल हैं, वी कांट एक्सेस दीज वेरिएबल्स इन अदर स्क्रिप्ट्स। ओके, हम इसके लिए एक और वेरिएबल कस्टम वेरिएबल बनाएंगे, इसका नाम होगा पब्लिक क्लास पब्लिक, इसको हम कहते हैं कार। ओके, ये कार फंक्शन हमने बना दिया। इस फंक्शन के अंदर हम इसकी वैल्यूज़ को असाइन कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल स्पीड इज़ इक्वल टू 100, हम कहते हैं जी पावर इज़ इक्वल टू इज़ इक्वल टू 90, और नेम इज़ इक्वल टू होंडा होंडा। ओके, तो ये तीन वैल्यूज हमने ऐड कर दी। नाउ वी कैन डिबग दिस, डिबग डॉट लॉग। ओके, एंड वी कैन से दैट प्लेयर और कार created, and we can assign health, and we can say actually the speed, और हम यहाँ पे कह सकते हैं speed. Okay, and then we can add power, और इसको थोड़ा कैपिटल करते हैं खूबसूरत लगने के लिए, and we can say power, and then we can add another thing which is the name, जिसको सबसे पहले होना चाहिए था, and we can say name. अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए कि ये तो हमने कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस स्क्रिप्ट को हम इस ऑब्जेक्ट को, ये एक ऑब्जेक्ट बना दिया हमने जिसके अंदर हमने ये डिटेल सेव कर ली, एंड वी नो द डिटेल्स अबाउट कार, लेकिन इसको हम शो नहीं करवा सकते बिकॉज मोनो बिहेवियर ऐड नहीं है. सो वी कैन यूज़ दिस क्लास इन अदर स्क्रिप्ट. तो इस स्क्रिप्ट में आते हैं एंड आई विल जस्ट डिलीट दी ओल्डर थिंग्स. और यहाँ पे हमने क्या करना होगा कि डायरेक्टली वी कैन से इन स्टार्ट फंक्शन वी कैन कॉल दैट स्क्रिप्ट एज ए कार. डायरेक्टली कार को पिक करेंगे एंड देन इनसाइड दैट कार वी विल
name it. Okay, so for example car 1, and if we can name it new car like this. Okay, so now new car will be created, and also we can add the values here as well. Okay, तो in this case for example इसको सेव करते हैं and let's see कि how it will work. तो जाते हैं यूनिटी में and tutorial script already added है. So if you play the game, so you will see in console okay, we will have car details. Car created, speed is 100, power is 90, name Honda. Okay, so I hope you understand. Now हम अगर इसको डायनामिकली यूं करना चाहते हैं कि वी कैन कॉल द वैल्यूज़ हेयर, तो हाउ वी विल डू दैट. तो हम जहाँ पे क्या करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू एक्चुअली हाँ इसको हम क्या करेंगे, दिस लिखेंगे यहाँ पे, दिस डॉट स्पीड इज इक्वल टू स्पीड. ओके, दिस डॉट पावर is equal to power, and this dot name is equal to name. Okay, so now if we go to this script, tutorial script और new car के अंदर हम जहाँ पे values दे दें अगर, तो that will work absolutely fine. So speed, and then we will add power, and then we can add name. So for example Honda. Okay, and yeah, that's fine actually. So तो आई डोंट नो कि ये क्यों एरर आ रहा है. एनी हाउ आई विल सेव इट और इसको रीचेक करें. दिस डॉट स्पीड, दिस डॉट पावर, दिस डॉट नेम, एंड एक्चुअली इट शुड वर्क. तो लेट्स सी कि यहाँ पे एरर आ रहा है, तो यहाँ पे भी एरर आ रहा है. कार डजंट कंटेन ए कंस्ट्रक्टर दैट टेक्स 3 आर्गुमेंट्स. तो does not contain a constructor or which takes 3 arguments. तो actually तो 3 arguments हैं, and sometime थोड़ा होता है प्रॉब्लम कि आप जो हैं स्क्रिप्ट सही लिखते हैं लेकिन प्रॉब्लम आ जाता है. तो दिस डॉट दोबारा से यानी हम लिख सकते हैं स्पीड इक्वल टू स्पीड, एंड दिस डॉट power equal to power, and this dot name equal to name. So although कि 3 हमारे पास values हैं, and this error should be gone. लेकिन ये नहीं जा रहा. anyhow आई डोंट नो वाई. और ये बिल्कुल जाना चाहिए, इस एरर को यहाँ पे नहीं होना चाहिए था. और एक्चुअली हाँ, वेरी सॉरी फॉर दैट. जब हम क्रिएट करते हैं इस तरह से, तो हमें यहाँ पे पब्लिक कार और ये जो ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर इंट लिखना होगा, इसको डिफाइन करना होगा स्पीड अगेन. ओके, एंड इंट, एंड वी विल से पावर, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर जो है इसके अंदर हमें ये डिफाइन करनी होती हैं चीज़ें, स्ट्रिंग एंड नेम. ओके, लाइक दिस. अब ये काम करेगा होपफुली. सो नाउ यू कैन सी एरर गॉन. और यहाँ पे अगर आप आते हैं और प्ले करते हैं तो यू विल सी कि वी विल हैव रिजल्ट. ओके, सो
इन दिस वे वी कैन शो द रिज़ल्ट, और इस तरह से हम डिफरेंट कार्स क्रिएट कर सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, और इस तरह से हम डिफरेंट कार्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं. तो नाउ यू विल सी कि हाउ यूज़फुल इट इज़ फॉर लॉट ऑफ पर्पसेस इनसाइड यूनिटी. और इसको हम कहते हैं जी सिविक, इसको बोलते हैं जी सुजुकी, और इसको बोलते हैं जी BMW. सेव करते हैं, एंड नाउ यू विल सी दैट every result will be printed in our console. So let's see, इसको रिफ्रेश करते हैं, प्ले करते हैं, एंड नाउ यू विल सी कि हमारे पास debug.log ये फर्स्ट आ गई, होंडा, BMW, सुजुकी, सिविक. सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ कस्टम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, या जिन्हें आप ब्लूप्रिंट्स भी कह सकते हैं. सो द वन मोर थिंग जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ गेटिंग कंपोनेंट्स. तो कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उनको गेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज वी हैव ए प्लेयर. ओके, ये प्लेयर है हमारा. इसके साथ हमारे पास एक और इसका कंपोनेंट है एनिमेटर. कई दफ़ा हमें ये ज़रूरत पड़ता है. वी आल्सो हैव ए रिजिड बॉडी. ओके, सो दीज कंपोनेंट्स आर एडिड. अब हम ये चाहते हैं कि हम किसी कंपोनेंट को पिक करें और उसकी कोई वैल्यू हम चेंज करना चाहते हैं. सो हाउ विल डू दैट. तो अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो हमने क्या करना होता है कि सबसे पहले उन कंपोनेंट्स को गेट करना होता है. सो एनिमेटर के लिए हम लिखेंगे एनिमेटर, और फिर उसको कोई नाम दे देते हैं. ओके, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप. रिजिड बॉडी के लिए हम लिखेंगे रिजिड बॉडी, एंड देन वी विल ऐड रिजिड बॉडी लाइक दिस. कुछ भी नाम जिन्हें आप दे सकते हैं, उसको बॉडी BD कर देते हैं. Okay, so now when these are defined, तो start function में हम उन components को get करेंगे. Okay, तो अब ज़रूरी ये है कि ये वाली जो स्क्रिप्ट है, ये वाली उस component के साथ अटैच होनी चाहिए, otherwise it will not work. Okay, तो इसको हम ट्यूटोरियल से डिलीट कर देते हैं और क्यूब को पिक करते हैं और इस पे ये वाली स्क्रिप्ट ऐड कर देते हैं. ओके, सो नाउ इट विल वर्क. तो अब हम ये कहते हैं जी कि ये जो कंपोनेंट है इसको हम इसके कंपोनेंट्स को गेट करना चाहते हैं. तो हम कहेंगे nm इज इक्वल टू गेट कंपोनेंट. ओके, एंड इन दिस कंपोनेंट वी आर गेटिंग एनिमेटर. उस कंपोनेंट का नाम देंगे एंड देन वी विल ऐड दिस ब्रैकेट्स. अब उस एनिमेटर में से अगर हमने कोई चीज़ चेंज करनी है तो वी कैन डेफिनेटली ऐड डॉट, और फिर उसमें से कुछ चीज़ें पिक करके हम उनको भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन वी आर गेटिंग दिस राइट वे. इसी तरीके से रिजिड बॉडी के लिए हम रिजिड BD इक्वल टू करेंगे और गेट कंपोनेंट करेंगे एंड वी विल गेट रिजिड बॉडी लाइक दिस. अब ये दोनों कंपोनेंट्स हमने पिक कर लिए. नाउ वी कैन मॉडिफाई दीज एट एनी प्लेस. अब अगर एनिमेटर के अंदर हमारे पास कोई एनिमेशन है जिसको हम प्ले करना चाहते हैं या उसको चेंज करना चाहते हैं, तो वी कैन डू nm.play फॉर एग्जांपल फॉर प्ले. ओके, और इस तरह से डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस हैं जो कि डेफिनेटली हम बाद में सीखेंगे. या nm.get bool. ओके, ये ऑप्शंस हैं, गेट ट्रिगर, गेट अदर थिंग्स. तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम गेट करेंगे. एक और कंपोनेंट्स है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म. ये कंपोनेंट जो होता है इसके लिए हमें यहाँ पे ट्रांसफॉर्म को पिक नहीं करना पड़ता. इसको हम डायरेक्टली कहीं भी यूज़ कर सकते हैं. सो वी कैन ऐड ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन एंड वी आर गेटिंग द पोजीशन ऑफ दिस कंपोनेंट. और इसी तरह से ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन फॉर रोटेशन एंड देन स्केल फॉर स्केल. ओके,
सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसफॉर्म का हमने इस तरह से पिक नहीं करना होता कंपोनेंट को, बाकी कंपोनेंट जो भी चाहिए होगा आपको इसी तरीके से हम उसे पिक करेंगे। दैट्स इट फॉर दी सी शार्प बेसिक प्रोग्रामिंग वीडियो। और लास्ट में मैं आपको मेन क्लासेस बता देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस जो कि आप स्टडी करें, उनकी डेप्थ में जाएं और अपने तौर पे इसको सीखें। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, सो आई डोंट वांट टू मेक इट टू बिग, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे क्लोज करने की कोशिश करते हैं। इंपॉर्टेंट क्लासेस में सबसे पहले आ जाता है गेम ऑब्जेक्ट। ये वाली क्लास हम यूज़ करते हैं जब हमने कोई भी गेम ऑब्जेक्ट पिक करना हो फ्रॉम आर यूनिटी गेम। ओके, सीन में से मसलन आपको ये कोई भी गेम ऑब्जेक्ट पिक करना है, लेट्स सपोज प्लेन, तो यू विल ऐड गेम ऑब्जेक्ट डॉट प्लेन। ओके, तो सॉरी गेम ऑब्जेक्ट इस तरीके से आप पिक करेंगे। आई विल शो यू गेम ऑब्जेक्ट और फिर आप यहाँ पे उसका नाम दे देंगे, फॉर एग्जांपल प्लेन, एंड दैट वी विल डू दैट इन लेटर वीडियोस। और डेफिनेटली हम इसको भी सीखेंगे कि हाउ वी विल गेट दिस ऑब्जेक्ट और फिर उस पर किस तरह से काम करते हैं। रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच कैन एग्जिस्ट इन सीन, इसकी आप डिटेल ज़रूर देखिए। मोनो बिहेवियर क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, द बेस क्लास फ्रॉम विच एवरी यूनिट स्क्रिप्ट डिराइव्स बाय डिफॉल्ट। Object, the base class for all objects that Unity can reference in editor. Transform provides you with a variety of ways to work with game objects, position, rotation, and scale. Via script. Vectors, classes for expressing and manipulating 2D, 3D, 4D points, lines, and directions. Okay, vectors भी आपको समझ आ गई। Quaternion, it is related to rotation. Provide method for creating and manipulation of rotation of an object. Scriptable object, a data container that you can use to save large amount of data. तो अगर आपने यूज़ फॉर एग्जांपल आप स्कोर सेविंग सिस्टम रखना चाहते हैं और कॉइन्स मैनेजमेंट सिस्टम या आप लेवल अनलॉक सिस्टम बनाना चाहते हैं, तो दीज आर वेरी यूजफुल। टाइम एंड फ्रेम रेट मैनेजमेंट, टाइम जो है वो यूज़ होता है। द टाइम क्लास अलाउ यू टू मेजर एंड कंट्रोल टाइम, मैनेज द फ्रेम रेट ऑफ योर प्रोजेक्ट। मैथ एफ फंक्शन यूज होता है फॉर कलेक्शन ऑफ कॉमन मैथ फंक्शंस इंक्लूडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथम एंड अदर फंक्शंस। रैंडम provides you with easy way of generating various commonly required types of random values। ये इसकी हमने एग्जांपल देखी है। debug की भी एग्जांपल देखी है हमने। visualize information in editor, gizmos and handles allow you to draw lines and shapes in scene view and game view। इनकी मदद से हम, अगर आप सीन व्यू के अंदर कोई रिजल्ट चाह रहे हैं, मसलन आप ये चाहते हैं कि इसकी डिस्टेंस यहाँ से बॉक्स और इसके दरमियान एक लाइन क्रिएट हो जाए जो कि हमें नज़र आए और हम उससे थोड़ा कैलकुलेट कर सकें कि हमें कितनी डिस्टेंस चाहिए होगी फॉर क्रिएटिंग आवर रे कास्ट, तो देन फॉर दैट पर्पज वी कैन आल्सो यूज दीज हैंडलर्स एज वेल। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू हैव लर्न समथिंग। Definitely this is just the beginning, very beginning of C# scripting। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर और प्रैक्टिकल जो हम टास्क करेंगे छोटे छोटे, उसके अंदर आपको मज़ीद बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।